हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर माय यूट्यूब चैनल इटली विथ अमर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत बड़ी न्यूज़ के साथ रूबरू हो रहे हैं और ये जो न्यूज़ है वो है लेखपाल के पेपर को लेकर के। लेखपाल का दोस्त पेपर में बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है। अब सरकार इसको माने या ना माने, बट धांधली हुई है क्योंकि सरकार इस बात को मानने से मना ही कर रही है कि कोई धांधली नहीं हुई थी। ऐसा ही एसआई का पेपर हुआ, उसमें भी धांधली हुई, कुछ नहीं हुआ। ऐसा देखो लेखपाल। अब एक न्यूज़ निकल आ रही है, लखनऊ की न्यूज़ है कि लेखपाल के पेपर में 15,000, समझते हो, 15,000 अभ्यर्थी, संदिग्ध अभ्यर्थियों में, संदिग्ध समझते हैं कि ये संदिग्ध कि पेपर में उनकी जगह पर बैठे थे, किसी का पेपर किसी का और का है और बैठे कोई और। ये 15,000। अब बताइए, वैकेंसी 8,000, लड़के 15,000, तो होगा किनका? होगा तो इन्हीं लोगों का। भाई जो लड़के ऑलरेडी इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो 70 से 80 के 20 नंबर लाए हैं, 80 से नंबर लाए हैं, उनका क्या होगा? तो ये इसका पर्दाफाश हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि देखते हैं। देखो ये क्या है, न्यूज़ आई थी, ये आई थी कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर पेपर की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में उत्तराखंड एसएससी 2021 का परीक्षा का पेपर लीक होने का प्रकरण उजागर हुआ था। एसटीएफ ने इसका राज फांस कर आरोपियों को गिरफ्तार कर इससे पहले लेखपाल की भर्ती मुख्य परीक्षा में प्रदेश भर से सालों गिरोह किए गए। 21 लोग गिरफ्तार किए गए। अब एसटीएफ की पड़ताल में चौंकाने वाले सामने तथ्य आ रहे हैं। पहले तो 21 लोग आए हैं, अब जब जैसे जैसे जांच बढ़ रही है वैसे वैसे पर्दा और फांस हो रहा है और लोग पकड़े जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के करीब 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बताइए, इस तथ्य के सामने आने के बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का शक गहरा हो गया है। बताइए, तो ये और अब क्या है, जब जैसे जैसे जांच हो रही है वैसे वैसे लोग पकड़े जा रहे हैं, तो अब इस पर ये भी हो रहा है कि बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है। एसटीएफ ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पूरे प्रकरण की यही तो यूपी SSC रिपोर्ट भेजी है। प्रश्नपत्रों के क्रम के संदिग्ध छात्रों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। एसटीएफ की ओर से उन छात्रों का ब्यौरा भी आयोग से मांगा गया है। जांच में कुछ खास सेट प्रश्नपत्र संदिग्ध अभ्यर्थियों के उपलब्ध कराए जाने के शक है। क्या हुआ था कि जो 15,000 अभ्यर्थी बैठे थे किसी और के पेपर की जगह पर, तो उनका जो सेट था वो एक अलग सेट हो गया, बनाया गया था उनके लिए। जैसे कि मान लिया कि रामचरण है, रामचरण के जगह पर बाबूलाल बैठे हुए हैं, रामचरण के पेपर की जगह पर बाबूलाल बैठे हुए हैं। तो जो बाबूलाल जब पेपर देने जाएंगे तो बाबूलाल के जो पेपर होगा उनका सेट जो होगा एक अलग सेट होगा, और वो सेट जो सॉल्वर लोग होते हैं उनको बता देते हैं कि आपका ये सेट है, ये आपके पास आंसर की है, ये मिला लीजिए और वहाँ पर कर दीजिए जाकर करके। मान लिया बता दिया गया H है आपका, और H में प्रश्न पत्र 100 क्वेश्चन थे इसमें, और उनको आंसर की वहाँ से प्रोवाइड कर दी गई कि ये लीजिए, आपके पास 3 घंटे हैं, इनको रट लीजिए और वहाँ पे कर दीजिएगा जा करके। ऐसा हुआ है। तो एक एसटीएफ ने ये देखा कि जो खास सेट था, जो 15,000 थे, इनके पास एक खास सेट था, इस H B, तो इस प्रकार था। क्रम संख्या सेट के साथ आयोग की रिपोर्ट दी गई है। यह ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित करने में मदद करें। हालांकि आयोग की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। आयोग मानने को तैयार ही नहीं हो रहा भैया। आयोग कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो भैया। बताइए, आयोग कुछ नहीं बोल रहा, और यहाँ पर सरकार भी कुछ नहीं बोलती। चुनाव आता है तो दोस्त जानते हो कैसे कैसे कुछ चुनाव हो जाता है। फिर चाहे कितने भी संदिग्ध हो, कितना भी संदिग्ध आदमी पड़ा हो घर में, उठा करके चुनाव डलवा लेते हैं। इस में एक जो कैसे इसका जो पर्दाफाश हुआ था उसके बारे में पढ़ते हम लोग। देखो 31 जुलाई को लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई थी। इसमें 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी ने भाग लिया। 31 जुलाई को हुई थी, आपको पता था।
यह परीक्षा अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर, लखनऊ व वाराणसी के कुल 501 परीक्षा केंद्र बने थे। पर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पाली में संपन्न हुई थी। एक ही पाली पेपर था। इससे पहले एसटीएफ की परीक्षा में साल भर गिरोह के शामिल होने की जानकारी मिल गई। इसके बाद प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर नगर, बरेली, बलिया और गोंडा के गिरोह से शामिल कुल 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे पेपर हुआ वैसे ही गिरोहों को पकड़ा गया, लोगों को पकड़ा गया। गिरोह का मुख्य आरोपित विजयकांत पटेल लेखपाल परीक्षा में सवाल बिठाने के लिए प्रति अभ्यर्थी 10-10 लाख रुपए उसने लिए थे। 10 लाख, 12 लाख, 10 लाख, 12 लाख, अरे बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है। 12 लाख, 13 लाख, जो जैसा फंसा हुआ है। अभी ये है कि एक ही सेट में सेंधमारी हुई है। एसटीएफ की जांच में पता चलता है कि सालर गिरोह में एक ही सेट के संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए थे। इसमें कई व्यवस्थापकों की भूमिका भी संदेह में, घेरे में है। वहाँ के जो स्कूल वाले हैं उनके भी घेरे में है। जो वहाँ स्कूल जो प्रिंसिपल हैं और जो कुछ लोग हैं उनको भी उन्होंने भी निकलवाया। आयोग ने संबंधित सेट का प्रश्न हल करने वाले अभ्यर्थियों को बारे में जानकारी मांगी गई ताकि उनकी स्क्रीनिंग मुख्य संरचना तक पहुंच सके। 2 सप्ताह से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद अभी तक आयोग ने एसटीएफ को व्याख्या ही नहीं दी। बोल ही नहीं, अधीनस्थ सेवा आयोग यूपी SSSC कुछ बोल ही नहीं करा, कुछ हुआ ही नहीं। बताइए क्या यार, कैसे जो लड़का पढ़ने वाला हो कैसे होगा, कैसे उसका सिलेक्शन होगा बताइए। अरे आप भी 15,000 हैं, मैंने बताया ये 15,000 में, अरे तो इन्हीं का होगा बस भाई। जब इन्होंने अच्छे क्वेश्चन किए हैं, अच्छे नंबर किए हैं, इन्हीं का होगा। तो अब देख सकते हैं कि क्या है इसमें और कितनी सच्चाई है। ये सच्चाई दबी की दबी रह जाएगी कि उजागर होगी, ये पता नहीं दोस्त। बट आप लोग जिनका पेपर हुआ था, जिन्होंने मेहनत से किया था दोस्त, यदि कहीं भी अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिले तो उठाइएगा ज़रूर, दबाइएगा नहीं उसका। क्योंकि यदि आवाज़ नहीं उठाएं आप लोग तो ये सरकार ऐसी सरकार है जो आवाज़ दबा देगी आपकी, बोलने नहीं देगी। तो यही न्यूज़ थी आज के लिए, बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, जो होगा देखा जाएगा। क्या करोगे दोस्त, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। और जो लड़के पैसे दिए हैं, ऐसा नहीं है कि पकड़े नहीं जाएंगे बेटा, पकड़े जाएंगे, घेरे में आएंगे ज़रूर। तो अब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने मेहनत पर भरोसा करिए, अपनी स्टडी पर भरोसा करिए, उसको पढ़िए और स्टडी विथ अमर के साथ जुड़े रहिए। इसी तरह आपको जानकारी मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।